अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि फैटी लिवर और उसकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। फैटी लिवर जो है वो बहुत सारे लोगों का होता है और अल्ट्रासाउंड में बहुत सारे लोग जो है रिपोर्ट लेकर आते हैं कि उनका जो लिवर है वो फैटी नज़र आया है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में। यानी जब वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर उनको जो है लिवर लिख के देते हैं कि वो फैटी है। तो फिर वो जो लोग जिन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया होता है वो बहुत सारे हमसे रब्ता करते हैं और पूछते हैं जी ये फैटी लिवर का क्या होगा, आप जो है ना थोड़ा-सा हमें गाइड कर दें। तो फैटी लिवर की जो रिपोर्ट है वो तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन आज हम जो है ना थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे कि फैटी लिवर एक्चुअल में होता क्या है और उससे हम कैसे बच सकते हैं या हम उसको कैसे डायग्नोज़ करते हैं या उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें जी, फैटी लिवर जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें नज़र आता है वो ज़्यादातर इंसिडेंटल होता है। क्योंकि हम भी जब किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं तो पता चलता है जी मरीज़ को फैटी लिवर है, तो वो फिर रिपोर्ट में लिख कर दे दिया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये फैटी लिवर होता क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, तो बिल्कुल मैं इसको मुख्तसर सा आपको बताऊँगा कि फैटी लिवर जो है वो उन लोगों में होता है जो लोग अल्कोहल नोशी करते हों, जो लोग शराब पीते हों। अब बहुत सारे लोग जिनका लिवर फैटी होगा वो हमारी इस बात को सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं जी कि हम तो शराब नोशी नहीं करते, हम तो अल्कोहल नहीं पीते, तो फिर हमारा क्यों फैटी लिवर है? तो ये एक वजह है कि अल्कोहल नोशी से फैटी लिवर होता है। दूसरी कंडीशन भी होती है जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर कहते हैं, तो उसमें जो लोग ज़्यादा फैटी चीज़ें खाते हैं, जो लोग ज़्यादा जो है वो फ़ैट का इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जो लोग वो डब्बों का जो पैक फूड होता है वो खाते हैं, या जिन लोगों को मोटापा होता है वैसे ही, या जो लोग शुगर जिनको होता है, या जो मेडिसिन ली जाती हैं वज़न कम करने के लिए, तो वो वज़न कम करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उसकी वजह से भी जो है ना बहुत सारे लोगों का लिवर जो है वो फैटी मिलता है। यानी उनका वज़न तो कम हो जाता है फ़ौरी तौर पर स्मार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो लिवर होता है वो फैटी का फैटी ही रहता है। या उनका लिवर अगर पहले फैटी नहीं था, अब उन्होंने मेडिसिन ली वेट रिड्यूस करने के लिए, तो लिवर उनका फैटी हो सकता है। और मुनासिब ग़िज़ा ना खाना, यानी कोई वैसा फ़ूड खाना जो ग़िज़ा मुनासिब नहीं हो, यानी कि बैलेंस डाइट का इस्तेमाल ना करना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है फैटी लिवर की। अब बात करते हैं कि फैटी लिवर का नुकसान क्या होता है। अगर किसी को फैटी लिवर है तो उसको क्या नुकसान हो सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो देखिए, नुकसान का जो तल्लक है वो फैटी लिवर की स्टेज के साथ है कि किस स्टेज में है पेशेंट का जो लिवर है वो फैटी। ये जो सिंपल स्टेज होती है उसमें किसी शख्स को भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, उसको कोई सिम्पटम्स भी नहीं आते और उसको कोई परेशानी भी नहीं हो रही थी। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों को अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में फैटी लिवर नज़र आता है, तो उनके जितने भी पेट के मसाइल होते हैं वो उसके साथ जोड़ देते हैं कि हो सकता है लिवर की फैटी होने की वजह से ये हमें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो हो रहे हों, या जो भी दूसरे कोई भी उनको सिम्पटम्स आ रहे होते हैं वो ये समझते हैं कि ये फैटी लिवर की वजह से है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। सिंपल स्टेज में जब लिवर के अंदर फैट डिपॉज़िट होता है तो उसमें बिल्कुल भी कोई सिम्पटम्स नहीं होते बहुत सारे लोगों को। जब बहुत ज़्यादा फ़ैट जो है डिपॉज़िट हो जाए तो फिर कुछ सिम्पटम्स आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर हैं, जैसे कि हैवीनेस का होना या जो है ना कभी-कभार पेन का होना, लेकिन ये बहुत रेयर है। दूसरे नंबर की जो स्टेज होती है वो उसको हम स्टेटोहेपेटाइटिस कहते हैं, यानी कि जिन लोगों को लिवर के फैट डिपॉज़िट होती है उन लोगों में हेपेटाइटिस डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उस पे कुछ सिम्पटम्स आ सकते हैं हेपेटाइटिस के। हेपेटाइटिस के जो सिम्पटम्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, वो आप वीडियो हेपेटाइटिस की देख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की जो स्टेज है वो फाइब्रोसिस स्टेज होती है। उसके अंदर लिवर के अंदर जो है ना वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है, गिठानें बनना शुरू हो जाती हैं, यानी कि जो लिवर है उसके अंदर अपने लिवर के सेल्स अब ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं और उसकी जगह पर वहाँ पर जो है वो गिठान नुमा स्ट्रक्चर जो है बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पर सख्ती आना शुरू हो जाती है। जो लास्ट स्टेज है वो सिरोटिक स्टेज है। सिरोटिक स्टेज जो है वो ख़तरनाक होती है। सिरोटिक स्टेज के अंदर पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं और बहुत सारे जो है सिम्पटम्स भी सामने आते हैं। अब सिरोसिस के जितने सारे सिम्पटम्स हैं, जिसके अंदर मरीज़ के इवन के पेट में पानी भर जाएगा, ठीक है ना, मरीज़ को भूख नहीं लगेगी, मरीज़ जो है उसका वेट कम होना शुरू हो जाएगा, दिमाग जो है उसका प्रॉपर काम नहीं करेगा, यानी जितने सारे भी सिरोसिस के सिम्पटम्स होते हैं वो इस सिरोटिक स्टेज में पेशेंट्स को हो सकते हैं। चाहे पेशेंट को सिरोसिस जो है वो किसी वायरस की वजह से हो, अल्कोहल की वजह से हो, या नॉन अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज़ की वजह से हो, कोई भी इसके पीछे कोई भी जो है कॉज़ हो, लेकिन जब सिरोसिस की स्टेज आती है तो पेशेंट्स को फिर बहुत सारी जो है ना चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम फैटी लिवर को अल्ट्रासाउंड में कैसे देखें? तो जब आप मेरी हेपेटाइटिस की वीडियो देखेंगे उसमें आपको सिरोसिस की पिक्चर्स मैंने दिखाई हुई हैं, सिरोसिस की वीडियो दिखाई हुई है। सिरोसिस अल्ट्रासाउंड में हम ये नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकते कि वो जब सिरोसिस डेवलप हो जाए कि वो वायरस की वजह से है या कोई नॉन वायरस वजह मौजूद है वहाँ पर।
और जो सिंपल फैटी लिवर होता है उसको हम देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड पर। उसके अंदर जो है, जो अल्ट्रासाउंड वाले लोग हैं वो समझ सकते हैं कि जो एंटीरियर पोर्शन लिवर का होता है, जब हम अल्ट्रासाउंड पर देख रहे होते हैं तो वो थोड़ा सा ब्राइट नज़र आ रहा होता है, उसकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है। उसको रिपोर्ट में भी जो है ना उसी स्टाइल से डॉक्टर लिखते हैं, और वहाँ पर जो बीम एटेन्यूएशन है वो मौजूद होती है। तो अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हों तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं अल्ट्रासाउंड की वीडियो जिसमें फैटी लिवर को दिखाऊंगा आपको, और वो वीडियो मैं एक बनाकर आपके लिए जो है ना अपने इस चैनल पर जो है अपलोड कर दूंगा। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की, कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं इसकी। तो प्रिवेंशन के लिए अगर कोई अल्कोहल पीता हो तो वो अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दे, अल्कोहल का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दे। ऐसे ही अगर कोई शख्स जो है ना फैटी डाइट लेता हो तो वो अपनी फैटी डाइट को ख़त्म करे, जो चीज़ें चर्बी वाली वो खाता है चर्बी वाली चीज़ों को जो है वो छोड़ दे, और जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली डाइट्स हैं उनको वो कम कर दे अपने खाने में, तो उसकी फैट जो है वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें कि प्रॉपर स्लीप ली जाए। जो लोग मुकम्मल सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, तो उन लोगों को भी फैटी लिवर नहीं होता। अगर अब किसी को हो गया तो अपनी नींद को प्रॉपर करे ताकि फैटी लिवर को रिड्यूस किया जा सके। और एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत मस्त चीज़ है। जो वैसे ही फैटी लोग हैं उनको वैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन अगर फैटी लिवर उनका हो तो उनको फिर अपनी एक्सरसाइज पर लाजमी ध्यान देना चाहिए। बाकायदा किसी फिजियोथेरेपिस्ट से वो कंसल्ट करके या अपनी जो उनकी हेल्थ है उसके मुताबिक वो अपनी एक्सरसाइज उनसे ले लें, और वो एक्सरसाइज वो फॉलो करते रहें। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि फ़ैटी लिवर की ट्रीटमेंट क्या है। तो भाई कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है फ़ैटी लिवर की। कोई चीज़ हमारे पास ऐसी अवेलेबल नहीं है जिससे फ़ैटी लिवर को रिड्यूस किया जा सके। जब आप अगर जानते हैं कि फ़ैटी लिवर की कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है ऐसी, तो मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरा अपना लिवर भी जो है वो फैटी है, और इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, लेकिन बहरहाल फिर मैं चूँकि खुद भी फैटी हूँ तो मेरा लिवर भी फैटी है।